Hi, this is Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics coordinate chapter 7 coordinate geometry. In my previous video I explained to you exercise 7.1 question 6 का फर्स्ट पार्ट हमने किया था और मैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजफुल टिप्स दिए थे आप लोगों को, है ना। अब हम एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, चारों पॉइंट्स दिया हुआ है इधर, और क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार और क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। इफ एनी का मतलब ये जो पॉइंट्स दिया है उनमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, अगर फॉर्म होता है तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर फॉर्मिंग एंड उनका रीजंस भी क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो उन्होंने अभी सेकेंड पार्ट में 4 पॉइंट्स दिए हैं, -3 5 3 1 0 3 0, 3 -1, -4। वो चारों पॉइंट्स मैंने लिखा, एक एक को एक एक नाम दे दिया, पॉइंट A B C D, है ना। अब इसमें हमको जो सारे पहले सारे क्वेश्चंस में जैसे किया था डिस्टेंसेस निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है ना। तो फॉर ए बी हम पहले ए बी निकालते, उसके लिए कौन सा पॉइंट्स लेना है हमको, ए -3 5 बी 3 1, ये 2 पॉइंट्स लेना है हमको ए बी निकालने के लिए। इसमें ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो हमको ए बी क्या होगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, रूट ऑफ में एक बार और फार्मूला लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को जो भूल गए हैं उनको याद आएगा। x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। सो इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमको बस सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 - x1, x2 है 3 माइनस x1 की जगह क्या है -3, तो -3 डालना पड़ेगा इधर, होल स्क्वायर प्लस इधर एक ब्रैकेट ऑलरेडी आ चुका है इसीलिए मैंने इसको डबल ब्रैकेट कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया है। अब y2 - y1, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5, 1 - 5 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ -3 इज +3 द होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 कितना है -4 है, उसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 + 3 द होल स्क्वायर कितना है, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर है 36 प्लस -4 का स्क्वायर कितना है, -4 × -4 इज +16, 36 + 16, so this is equal to रूट ऑफ 52। रूट ऑफ 52 को हम स्क्वायर रूट कैसे लेंगे देखते हैं, पैर बना के 26, ये हो गया 13। अब 13 तो प्राइम नंबर है ना। सिर्फ इन दोनों में से एक निकालेंगे और ये √13 का पैर नहीं है तो √13 ही आएगा। सो 2√13 यूनिट्स है ए बी का लेंथ, है ना। अब हम लेते हैं बी सी, फॉर बी सी के लिए कौन सा पॉइंट लेना है, बी लेना है और सी लेना है। बी 3, 1 एंड सी 0, 3। अगेन इसमें क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लेके हमको बी सी का लेंथ निकालना है। बी सी इज इक्वल टू x2 - x1 0 - 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y1 is 1, this is the whole square,
सो ये क्या मिला हमको, 0 - 3 इज -3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर। तो ये हमको कितना मिला, √9 + 4 दैट इज इक्वल टू √13। सो हमको BC मिल गया है √13, AB मिल गया है 2√13। अब हम निकालेंगे CD फॉर CD के लिए हमको C का और D का कोऑर्डिनेट चाहिए। C 0,3 एंड D -1 -4। अब इसमें ये x1 y1, ये x2 y2। सो CD इज इक्वल टू कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 is 0 the whole square plus y2 that is -4 minus 3 the whole square. This is equal to -1 - 0 कितना है, -1 है, -1 का स्क्वायर है प्लस -4 -3 क्या है, -7 the whole square. So this is equal to √1 प्लस -7 का स्क्वायर कितना है, +49 this is equal to √50। √50 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके जैसे फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 2, 25, 5, 5, 5, 1। तो ये दोनों में से हम लोग एक 5 ले सकते हैं। 2 का ग्रुप नहीं है, पेयर नहीं है, तो रूट को ऐसे डालते हैं। तो हमको मिल गया CD इज इक्वल टू 5√2 मिल गया। अब हम निकालते हैं DA, चारों साइड निकालना है ना, DA। अब DA निकालने के लिए हमको कौन सा पॉइंट चाहिए, D चाहिए -1, -4 एंड A चाहिए -3, 5। ये पॉइंट्स को मैं कोऑर्डिनेट्स को जैसे दोबारा इधर लिखती हूँ ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो जाए कि किस किस को लेना। तो DA के लिए D और A चाहिए। सो DA इज इक्वल टू √x2 - x1 -3 -1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 4 the whole square. So this is equal to क्या है, √-3 -1 is -3 + 1, -3 + 1 कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -4 कितना है, 5 + 4 the whole square. So this is equal to -2 का स्क्वायर है 4 प्लस 5 + 4 is 9 square. So this is equal to √4 + 81 that's equal to √85. अब हमको मिला DA इज इक्वल टू √85। अब इधर ध्यान से देखो, AB हमको मिला 2√3, BC मिला √3, CD मिला 5√2, DA मिला √85। नाउ इफ यू ऑब्जर्व यू कैन सी दैट इसमें चारों साइड्स अलग अलग है, चारों साइड्स अलग अलग। मैंने तो आप लोगों को यूज़फुल टिप्स जब कर दिया था उसमें से कंडीशंस बताया था।
स्क्वायर होना है तो क्या होना चाहिए, रोम्बस बनना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, सब इसमें क्या है। वो बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल्स में हमने देखा या तो साइड्स इक्वल होना चाहिए या तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। फिर डायगोनल्स के बारे में देखना है। इधर जबकि देखो चारों ही साइड्स अनइक्वल है, तो डेफिनेटली ये कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब इसको क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है क्या देखना पड़ेगा हमको, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे पता, जैसे मैं इधर बताती हूँ आपको, देखो ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया। अगर ऐसे क्वाड्रिलेटरल अपन मानते हैं इसको, सो ए बी सी डी अगर मानते हैं कि ये फॉर्म हो रहा है, तो हमको ये चारों साइड्स अलग होने की वजह से हमको ये क्वाड्रिलेटरल बनता भी है या नहीं वो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे पता, पहले इसको एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इधर दो ट्रायंगल बन गया। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनना है तो हमको एक ट्रायंगल तो पहले बनना ही पड़ेगा, एक ट्रायंगल तो बनना ही पड़ेगा, कम से कम एक, आई मीन दोनों ट्रायंगल बनना पड़ेगा। तो एक तो देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। अगर एक नहीं बन रहा है तो उसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तो हमको ए सी और निकालना है। तो ए सी और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ए सी के लिए पॉइंट ए चाहिए, ए इज इक्वल टू -3 5 एंड सी इज इक्वल टू 0 3। तो हम ए सी निकालेंगे, रूट ऑफ x2 minus x1 0 minus of -3 whole square plus y2 minus y1 3 minus 5 the whole square, है ना। अब this is equal to root of 0 minus of -3 is +3 square plus -2 का square. This is equal to root of 9 plus -2 का square है 4 यानी √13। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, ए सी तो मिल गया √13। अब हमको ये क्वाड्रिलेटरल बनना है तो कम से कम ये ट्रायंगल तो फॉर्म होना है। ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं हो रहा है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है देखने के लिए, ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल must be greater than the third side। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही ये ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बन रहा है तो ही ये क्वाड्रिलेटरल बन सकता है पूरा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं ए सी निकाल, तो ए बी प्लस ए सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए। दैट इज ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर दैन ए सी, और AB plus AC should be greater than BC, or AC plus AB should be greater than BC। यानी
ये दोनों को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा आना चाहिए, अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं, हमने ए सी निकाला है तो ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी। अब ए बी हमको कितना मिला, 2√3, दैट इज ए बी की जगह 2√3 प्लस बी सी कितना मिला, 2√13, सॉरी ये 2√13 मिला, बी सी मिला √13, ये कितना हुआ, 2√13 प्लस 13 इज 3√13। अगर ये 3√13 से बड़ा है या छोटा है, सो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन ए सी। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, ए बी प्लस बी सी शुड बी इज ग्रेटर देन ए सी। अब देखते हैं ए सी प्लस बी सी देखते हैं, और ए बी प्लस ए सी देखते हैं। ए बी कितना है, नो, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी कितना है 2√13 प्लस ए सी हमको कितना मिला है √13, हमको बी सी कितना मिला है √13, सो दिस इज इक्वल टू 3√13 ए बी प्लस ए सी ना, ए बी प्लस ए सी, वो भी ग्रेटर देन बी सी है, क्योंकि बी सी है, बी सी √13 है, तो 3√13 इज ग्रेटर देन √13। अब ये भी हो गया। अब तीसरा एक और कंडीशन है, ए सी प्लस ए बी, नो, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी इधर हो गया है, ए सी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी। अब ए सी कितना मिला, नाउ ए सी है √13 प्लस बी सी है √13, दिस इज इक्वल टू 2√13, दैट इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी इज ऑल्सो 2√3। अब एक्चुअली इधर ग्रेटर देन आना चाहिए, ग्रेटर देन आ गया तो इस सब में ग्रेटर देन आ गया तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, बट दिस इज इक्वल टू ए बी आ रहा है, सो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी, बी सी and AC do not form a triangle. Hence, hence 3, 5, 3, 1, 0, 3 जो पॉइंट्स दिए हैं -1, -4 cannot form a quadrilateral, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, अगर फॉर्म हो रहा तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। अब मान लो हमको इसमें भी ये तीनों मिलकर बन रहा है तो हमको ये तीनों भी देखना पड़ेगा। अभी तो हमको इसी में से समझ में आ गया है कि ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, है ना। सो इसका कोई स्पेसिफिक नाम देने की कोई रीज़न ही नहीं है, तो उसका
पूछा है कि गिव द रीजन्स। सो इसमें लिखा है AB plus AC is equal to AB, therefore AB, BC and AC do not form a triangle. Hence ये चारों पॉइंट्स जो दिया है ABCD दिया है कैन नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल. दिस इज द आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड. इसमें क्या है, हमने चारों साइड्स निकाला, ABBCCDDA निकाला. अब इसमें कोई कनेक्शन नहीं था, हमको चारों के चारों साइड्स अलग मिल गया. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं. क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसमें कुछ तो प्रॉपर्टीज दिखना चाहिए, या तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, नहीं तो ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए. फिर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग डायगोनल निकालते हैं, है ना. अब इसमें क्या है, ABBCCDD ये चारों निकाला, चारों अलग अलग आ गया. सो एकदम हम ये डिसाइड नहीं कर सकते चारों अलग होने से क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते. तो उसके लिए हमने एक डायगोनल और निकाला. फिर इसको एक ट्रायंगल मान के हमने ये प्रॉपर्टी किया. ट्रायंगल का वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. क्या प्रॉपर्टी है ये? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. ये कंडीशन है ट्रायंगल फॉर्म होने का. अब उसमें एक कंडीशन देखने से नहीं होता. अब ये ट्रायंगल के लिए AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, वो तो हमने देख लिया, ये ग्रेटर देन आ गया, तो हम एकदम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हो रहा है. अब हमको अलग अलग साइड्स लेना पड़ेगा. पहले देखा AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, सही है. अब AC प्लस AB ग्रेटर देन AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC मिल गया. अब हमको AB प्लस AC वो इक्वल टू AB आ गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई. बाकी दोनों से बड़ा हो रहा है, पर इस कॉम्बिनेशन में ये इक्वल टू हो रहा है, तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल नहीं बनेगा. अगर इधर ग्रेटर देन आ गया तो ट्रायंगल बनेगा, इक्वल टू आ गया तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो फिर क्वाड्रिलेटरल बनने के सवाल ही नहीं करता. डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. Children, please don't forget to like, share and subscribe GMAS classes. And if you have any difficulty, please feel free to write it in the comment box. And please press the bell icon so that you can get the intimation quickly. अभी क्या है, नया सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए जो बच्चे 10th में गए हैं वो शुरू से चैप्टर 1 से ही मैंने सारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है. मेरे GMAS क्लासेस चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा. आपको सारे के सारे चैप्टर्स स्कूल के साथ साथ देख के पढ़ के जा सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय.